अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ्तर अली। उर्दू पॉइंट के सेगमेंट मीट विद द स्टार्स में आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो छोटे कद का, बड़ी हिम्मत वाला और बहुत बड़ा इंसान है। तो आइए आपको मिलवाते हैं आबिद अली से। जी, तो हम मौजूद हैं आबिद अली आबिद के साथ। आबिद अली आबिद से जानेंगे कि उनका बचपन कैसे गुजरा, वो अब तक की ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं और वो अपने मुस्तकबिल के बारे में कितने फ़िक्रमंद हैं या क्या क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद। वालेकुम सलाम। सफदर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। ये बताइए कि आपको कभी मुश्किल पेश नहीं आई, कभी कोई ऐसा मरहला पेश नहीं आया जिसकी वजह से आपको लगे कि मुझे तालीम छोड़ देनी चाहिए? सफदर भाई, सबसे पहले बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो लगन से पढ़ता है ना, तो उसके सामने जितनी भी मुश्किलात हो ना, तो वो मुश्किलात से कभी नहीं डरता। मेहनत करने में कोई भी हर्ज नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो तभी हम कामयाब होंगे। तो इसी वजह से मुझे मेहनत में कोई रुकावट, मैंने कभी भी किसी रुकावट को मेहनत के सामने आड़े नहीं आने दिया। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि मेहनत के सामने इन्होंने आड़े नहीं आने दिया। आबिद, हमें ये बताइए कि आपका बचपन आम बच्चों से मुख्तलिफ था या कैसा बचपन था? मतलब अब आपकी उम्र 23 साल है, आपने बताया हमें कि 23 साल आपकी उम्र है। तो आपका बचपन कैसा बचपन था? आप फिर उसके बाद स्कूल की ज़िंदगी, कॉलेज की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी थी? भाईजान, बचपन तो जैसे आम बच्चों को होता है, मेरा भी वैसे ही था। वालिदैन ने फ्री हैंड दिया था। 5 साल तक तो मैंने खेला, खूब खेला कूदा, क्रिकेट भी खेली, ऐसा कोई इशू नहीं था। और 5 साल के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तक, बल्कि बीकॉम तक मेरे इलाके में मैंने सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं और मेरी पोजीशन अपने इलाके में। मैट्रिक में मेरे 1050 में 900 नंबर थे, इंटर में मेरे 822 नंबर थे और बीकॉम में मेरे 1001 नंबर था। तो अभी तक मेरा किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा अपने मोहल्ले में से। इनका जी किसी ने अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। अच्छा आबिद, हमें ये बताइए कि घर पसमानदा इलाके में है, जो पेरेंट्स हैं वो भी बड़ी मुश्किल से के साथ खेती बाड़ी करके आपका जो है पेट पालते हैं। तो अब तक जो है आप स्कॉलरशिप मिलती रही, इतने मेहनत आपने की कि आपको स्कॉलरशिप मिलती रही और आपकी तालीमी सिलसिला जारी है? जी, मैंने बीकॉम में भी स्कॉलरशिप को विन किया और इंटर में भी मैंने स्कॉलरशिप ली और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके मास्टर डिग्री में भी स्कॉलरशिप मुझे हेले कॉलेज कॉमर्स से मिलती है, जो इनकी होती है, इनके मैक्सिमम नंबरों की स्कॉलरशिप होती है, वो मुझे मिलती है। देखें जी कि अपनी ये जो है मैक्सिमम नंबर्स वाली जो है वो स्कॉलरशिप इनको मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये नीडी स्कॉलरशिप लेते हैं, बल्कि मैक्सिमम मार्क्स गेन करते हैं और इनको उन तलबा और तालिबात में शामिल किया जाता है जो कि ज़हीन तलबा और तालिबात हैं, और ये सिर्फ इस वजह से स्कॉलरशिप हासिल करते हैं कि इनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा आबिद, ये बात तो हो गई आपकी जो है वो स्टडी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में। फ्यूचर प्लान क्या है? कितनी डिग्रीज अब चल रही हैं? क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना कि आप जो है ना तालीम के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं। आप ये चाहते हैं कि जितनी भी डिग्रीज़ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में खुसूसन वो मैं हासिल कर लूँ। तो आप बताइए फ्यूचर प्लान क्या है? सफदर भाई, अभी मेरा एमफिल फिनांस में चल रहा है और साथ में लॉ भी स्टार्ट किया हुआ है। अभी वो मेरे लॉ के पेपर हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि मैं डुअल डिग्री कर रहा हूँ, मेरे पेपर अच्छे नहीं हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह लॉ के पेपर बहुत अच्छे दे रहा हूँ और जो बच्चे मेरा पेपर देखते हैं ना कभी, तो वो तारीफ़ करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा आबिद, ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और जैसे मुझे मेरे दोस्तों, मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया, मैं भी अपने गरीब बच्चों को सपोर्ट करना चाहता हूँ, उनको एजुकेशन देना चाहता हूँ जैसे मुझे मिली है। तो यही मेरा मकसद है कि मैं फ्यूचर में प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये फ्यूचर में प्रोफेसर बनना चाहते हैं। आबिद, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको कभी छोटे कद की वजह से किसी मतलब जो ऐसा था एहसास कमतरी में मुब्तला किया गया हो, या आपने कुछ ऐसा कभी फ़ील किया हो, कभी ऐसा हुआ? बाज़ मौक़ों पे कई दफ़ा मुझे लोगों ने डिसहार्ड करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इस कमी को अपने सामने आड़े नहीं आने दिया। मैंने खूब मेहनत की है और अब कभी भी मैंने, जब होता है ना कि वालिदैन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन मेरे वालिदैन तो अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद स्कूल गया, जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, माली लिहाज से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी ही दुआओं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ।
تو میں نے بھی کبھی بھی اپنے یہ ہائٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے نا میں نے نا اس کو اپنی کمی نہیں بنایا اور میں نے محنت کی ہے اور اب تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. اچھا ابھی ہمیں یہ بتائیے کہ یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں, ایم فل کی ڈگری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو گرل فرینڈ وغیرہ بنیں گے, کچھ ایسا معاملہ ہے؟ نہیں صفدر بھائی, بات آپ کی ٹھیک ہے, یونیورسٹی میں انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ہمارا اوپن انوائرمنٹ ہے اور ساری گرل فرینڈ تو کوئی بات نہیں ہے, سارے میرے دوست ہیں, لڑکیاں بھی مجھ سے پڑھتی ہیں, میں بھی ان سے سیکھتا ہوں, وہ مجھ سے سیکھتی ہیں, تو ایسا فی الحال ایشو کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ جب میں کامیاب بن جاؤں گا تب انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. یہ بتائیے کہ ایکسٹرا کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے؟ ہاں جی, میں گیموں میں بھی حصہ لیتا تھا اور ادبی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتا تھا, نعت پڑھ لیتا ہوں, تقریر بھی کرتا تھا اپنے اسکول میں بھی اور کالج میں بھی. اچھا, ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کرکٹ کے بھی اچھے پلیئر ہیں اور لوڈو کے بھی اچھے پلیئر ہیں. ہاں, وہ بھی میں خوب کھیلتا ہوں جب میں فارغ ہوتا ہوں. جیسا کہ عابد علی عابد نے بتایا کہ وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اور کو کریکولر ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے رہے اور نعت بھی پڑھتے رہے ہیں, تو کیوں نہ ان سے نعت سنی جائے. جی عابد, ہمیں نعت سنائیے آپ. تیری جانلیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال زر کی, جاتا وہی مدینے آقا جسے بلائیں, جاتا ہے وہی مدینے آقا جسے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ عابد, بہت خوب. جاتا ہے وہی مدینے آقا جسے بلائے. آج عابد علی عابد سے آپ کو ملوانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ میں کوئی کمی ہے, آپ کسی احساس کمتری کا شکار ہیں, تو اس احساس کمتری کو نکال کر پھینک دیجیے. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹا قد ہوگا یا کوئی اور کمی ہوگی, جسمانی کمزوری ہوگی, معذوری ہوگی, تو ہم معاشرے میں صحیح طرح سے سروائیو نہیں کر سکتے, جو کہ ایک غلط کنسیپٹ ہے. اس کنسیپٹ کو ختم کرنا ہے, اس خیال کو ختم کرنا ہے. اور آج ہم عابد علی عابد کے ساتھ موجود ہیں. عابد علی عابد سے ایک پیغام ہم لینا چاہیں گے اور جانیں گے کہ یہ ہمارے ملک و قوم کے نوجوانوں کو, ساتھیوں کو, دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. میرا اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ میں کوئی بھی خامی ہے تو آپ اسے خامی نہ سمجھیں, بلکہ اس خامی سے آپ سبق سیکھیں. جب آپ اس خامی سے سبق سیکھو گے نا تو انشاءاللہ وہ آپ کی خامی نہیں رہے گی, بلکہ وہ کامیابی میں تبدیل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے. اور میرا یہی سبق ہے کہ آپ کسی بھی خامی کو خامی مت سمجھیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی خامی کو خامی مت سمجھیے, کیونکہ وہ خامی اگر آپ میں ہمت پیدا کرتی ہے, اگر آپ کو کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے, تو وہ خامی آپ کے لیے باعث رحمت ہے, پھر وہ خامی تو نہ رہی. آج کے اس پروگرام کا مقصد آپ کو اس بات کا ادراک کرانا تھا کہ اگر آپ میں کوئی خدا نخواستہ کمی موجود ہے تو اس کمی کو احساس کمتری میں تبدیل نہ ہونے دیجیے. آپ کے سامنے عابد علی کی مثال موجود ہے کہ کمی تھی لیکن اس نے اس کو احساس کمتری میں تبدیل نہ ہونے دیا, اور آج یہ ایم فل فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہے. آج کے اس پروگرام میں کیمرہ مین منیر حسین کے ساتھ صفدر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.